दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ए वायु, बी जल, सी लोहा, डी निर्वात। तो ध्वनि तरंगे भाई सबसे तेज लोहे में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश की गति किसने मापी थी? ए गैलीलियो, बी माइकलसन, सी न्यूटन, डी आइंस्टीन। तो प्रकाश की गति मापने वाले थे भाई माइकलसन ने। प्रकाश की गति मापी थी माइकलसन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैद्युत धारा की खोज किसने की थी? ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी अलेसेंद्रो बोल्ट, डी ओम। तो ये वैद्युत धारा की खोज भाई अलेसेंद्रो बोल्ट ने की थी, वैद्युत धारा की खोज। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी जूल, डी पास्कल। तो ये भाई जूल ने दिया था। इनका पूरा नाम भाई अभी मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट कीजिए इनका पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस द्रव्य पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को क्या कहते हैं? ए गुरुत्वा बल, बी उत्कर्ष बल, सी उत्थान बल, डी स्थैतिक बल। तो किसी द्रव्य पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को भाई ये कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधन बल, उत्ताथन बल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका रूप है? ए संवेग संरक्षण का, बी ऊर्जा संरक्षण का, सी कार्य संरक्षण का, डी द्रव्यमान संरक्षण का। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भाई ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए अपवर्तन, बी प्रेरित उत्सर्जन, सी परावर्तन, डी प्रकीर्णन। तो लेजर जो है भाई ये करता है, ये प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन बी प्रेरित उत्सर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी प्रकीर्णन। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये करता है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा यंत्र विद्युत धारा की दिशा मापता है? ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी पोटेशियोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये मापता है भाई गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैरोमीटर का पारा स्तर यदि बहुत नीचे गिर जाए तो इसका क्या अर्थ है? ए हवा शुद्ध है, बी वर्षा होगी, सी तूफान आने वाला है, डी शीत लहर चलेगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर बैरोमीटर की पारा स्तर बहुत नीचे गिर जाए तो समझ लीजिए आप तूफान आने वाला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तूफान आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CaCl2, बी CaOCl2, सी CaCO3, डी CaOH2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है भाई CaCOCl2। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह में आता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी कैल्शियम। तो भाई ये हाइड्रोजन समूह में भाई ये क्लोरीन आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीतल किसका मिश्र धातु है? ए कॉपर प्लस जिंक, बी कॉपर प्लस टिन, सी आयरन प्लस कार्बन, डी एल्युमिनियम प्लस कॉपर। तो ये पीतल जो है भाई कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेट्रोलियम से सबसे पहले कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी केरोसिन, डी प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम से सबसे पहले प्राप्त होने वाला पदार्थ है भाई ये है पेट्रोल, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो भाई ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीएच मान 7 से कम किसे दर्शाता है? ए क्षारीय विलयन, बी उदासीन विलयन, सी अम्लीय विलयन, डी लवणीय विलयन। तो पीएच मान अगर 7 से कम है तो भाई ये आपका विलयन भाई अम्लीय है, अगर 7 हो तो उदासीन है, अगर 7 से ऊपर हो क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी तत्व का परमाणु संख्या किससे निर्धारित होता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होता है? ए न्यूटन की संख्या, बी प्रोटॉन की संख्या, सी इलेक्ट्रॉन की संख्या,
डी द्रव्यमान संख्या। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोडियम धातु को किस द्रव्य में रखा जाता है? ए जल, बी केरोसिन, सी अम्ल, डी क्षार। तो सोडियम धातु को भाई ये रखा जाता है केरोसिन में। सही आंसर है बी केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हैबर प्रक्रिया किसके उत्पादन से संबंधित है? ए अमोनिया, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी सोडा एस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हैबर प्रक्रिया जो है भाई अमोनिया के उत्पादन से संबंध रखती है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, डिटलेट का प्रमुख घटक क्या है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम अल्काइल सल्फेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सोडियम अल्काइल सल्फेट डिटर्जेंट का प्रमुख घटक है, यानी डिटर्जेंट का प्रमुख घटक। अब हम लोग जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंसुलिन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी अग्रवर्क। तो आपका सही आंसर है अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेप्स, सी हाइमोरस, डी रेडियस। तो मनुष्य के शरीर की भाई सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। तो ये रक्त का थक्का जमने में भाई विटामिन के मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है? ए एससी नोड, बी ए बी नोड, सी बंडल ऑफ हिज, सी परकिंज फाइबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये एससी नोड कहलाता है हृदय का पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए यकृत, बी त्वचा, सी हृदय, डी फेफड़ा। तो मनुष्य के शरीर का भाई सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी माइक्रोकांडिया, डी क्लोरोफिल। तो पौधों में भाई भोजन का संग्रह ये फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का संग्रह भाई जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मलेरिया किस परजीवी से होता है? ए प्लाज्मोडियम, बी वायरस, सी जीवाणु, डी कवक। तो आपका सही आंसर जो होगा जो मलेरिया होता है भाई ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी किस जीवाणु से होता है? ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, बी ई कोलाई, सी लैक्टोबैसिलस, डी स्टेप्टोकोकस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाई ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। तो आपको सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर के आरबीसी का जीवन काल भाई 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल भाई 5 से 6 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ए सीपीयू, बी रैम, सी रोम, डी हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क भाई ये सीपीयू को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक ऊर्जा, डी दहन। तो सौर ऊर्जा का भाई मुख्य स्रोत जो है ये है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? ए सूर्य का घूर्णन, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी पृथ्वी का परिक्रमा और धुरी का सुझाव, डी चंद्रमा का प्रभाव। तो ये ऋतु परिवर्तन जो होता है भाई पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे भारी धातु कौन सा है? ए सोना, बी पारा, सी आसियम, डी सीसा। तो सबसे भारी धातु जो है ये आसियम है, इसे ओसियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेडियो धार्मिता की खोज किसने की थी? ए हेनरी बेकरल, बी रदरफोर्ड,
सी मैडम क्यूरी, डी जेम्स चैडविक। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी भाई हेनरी और बैकरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ए 4 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकंड, सी 12 मिनट, डी 1 घंटा। तो ये भाई 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। यहाँ भाई 8 मिनट 20 सेकंड भी आ सकता है, 16 सेकंड भी आ सकता है, लेकिन आपको 8 मिनट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? ए इकोलाई, बी लैक्टोबैसिलस, सी स्टेफोकस, डी स्टोफिलोकोकस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूध से दही बनने में भाई लैक्टोबैसिलस का ज़्यादा भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? ए पारा, बी सोना, सी लोहा, डी जस्ता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये पारा रहता है भाई कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 39 है, हीमोग्लोबिन किस धातु से संबंध रखता है? ए कॉपर, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी सोडियम। तो ये हीमोग्लोबिन भाई आयरन से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट कॉक, बी लैंड स्टाइनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी पास्चर। तो सही आंसर हो जाएगा ये करने वाले थे भाई अलेक्जेंडर पास्चर। और रेबिज के टीके की खोज भाई लुइस पास्चर ने की थी। मतलब पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और रेबिज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। तो लाल ग्रह भाई ये मंगल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टाइन, डी केपलर। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भाई सबसे पहले ये बताने वाले थे न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, रडार किस तरंग का उपयोग करता है? ए रेडियो तरंगे, बी ध्वनि तरंगे, सी गामा किरणें, डी प्रकाश तरंगे। तो रडार जो है भाई रेडियो तरंगे का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एमआरआई तकनीकी किस पर आधारित है? ए एक्सरे, बी पराबैंगनी किरणें, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी गामा किरणें। तो एमआरआई जो है भाई चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी थायराइड, डी प्यूटरल। भाई ये मनुष्य के शरीर का रहेगा, विश्व का नहीं। मनुष्य का यहाँ रहेगा, यहाँ मनुष्य कर लीजिएगा आप लोग। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भाई यकृत है। सही आंसर हो जाएगा ए यकृत। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोशिका की शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी गाल्जी बॉडी। तो ये कहते हैं भाई कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो रतौंधी जो होता है भाई ये विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? ए सीरम, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो रक्त का जो है भाई द्रव्य भाग ये प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है? ए टोपोस्फीयर, डी स्ट्रेटोस्फीयर, सी मेसोस्फीयर, डी थर्मोस्फीयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है ओजोन परत की स्तर। क्वेश्चन नंबर 50 है, पानी का पीएच मान शुद्ध अवस्था में कितना होता है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो पानी का पीएच मान शुद्ध अवस्था में 7 होता है।